दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड को ट्रबल शूट कैसे करेंगे। ये पेट्रा एयर कंडीशनर के 2 टन ब्लोअर का कंट्रोल बोर्ड है और ये वर्क नहीं कर रहा था। इस बोर्ड में मैंने 2 वीडियोस लास्ट बनाई हैं जिसमें मैंने आईआर सेंसर को टेस्ट करने का तरीका बताया कि किस तरह से आप वेरीफाई करेंगे और 7 सेगमेंट को किस तरह टेस्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इसके बाकी कंपोनेंट्स और पॉसिबल जो भी काजेज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। मल्टीमीटर को रखिए डायोड मोड पर और ब्लैक लीड को डायोड की पट्टी वाली साइड पे लगाते जाइए। तो ये हमें 0.6 रेजिस्टेंस दे रहा है और यहाँ पर ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रही है। इस पीसीबी का नंबर है PCB 009A। अभी लीड्स को रिवर्स कर दीजिए। पट्टी वाली साइड पे रेड लीड लगाएंगे तो ये ओपन होने चाहिए डायोड जितने भी हैं। एक साइड पे कंटिन्यूटी देनी चाहिए, एक साइड पे नहीं। इस तरह से कंटिन्यूटी मिलेगी, इस तरह से नहीं। पट्टी वाली साइड पे रेड लीड लगाएंगे तो डायोड को ओपन होना चाहिए। अभी आप रेजिस्टेंस पे चेंज कर लीजिए मल्टीमीटर को और जितने रेजिस्टर हैं उनको चेक कर लीजिए। ये 270 ओम के करीब आते हैं। रजिस्टर वेरीफाई हो गए। डायोड मोड में अभी तमाम एलईडीज़ को चेक कर लें, जितनी भी एलईडी लगी हुई हैं। ये येलो एलईडी है, येलो है, येलो है, रेड, रेड, येलो, येलो, रेड, येलो, रेड, रेड, ग्रीन, ग्रीन। एलईडी हमारी सारी काम कर रही हैं। तो अभी देखेंगे और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अभी इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, जब मैंने इसके कनेक्टर को वेरीफाई किया तो यहाँ पर देखें तो ये डिस्कनेक्शन नज़र आ रहा है। अगर ये देखेंगे तो ये इन पिनों पे, इस पिन के राउंड देखें तो गोल दायरा एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो ये सर्कल बने हुए नज़र आ रहे हैं इन पिनों के अक्रॉस। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं के अक्रॉस दायरा जो है ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये सर्कल जो है ये डिस्कनेक्शन है। यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कभी देगा कभी नहीं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसको साफ़ किया। उसके लिए ये मैंने मेटल ब्रश ये यूज़ करते हुए, क्योंकि मेटल ब्रश ये अच्छा होता है कि आप आसानी से जितनी भी क्रोजन होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। आपको ये और बाद में कैमल हेयर ब्रश से हम इसको साफ़ कर लेते हैं। हमारा जो है बोर्ड साफ़ हो चुका है। इसको अभी हम रीसोल्ड कर लेंगे। इसकी सोल्डरिंग ये पहले वाली रिमूव करके तो फिर नई सोल्डरिंग करेंगे। इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये मैं स्टील वायर लगाकर, ताकि ये हमारे कनेक्टर में इसकी पिन जा सके। तो इस कनेक्टर की जो रेड वायर है हम उस पर टेस्ट करते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे ये रेड वायर आ रही है। एक, दो, 3। ये देखें मल्टीमीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। रेजिस्टेंस पे रखेंगे, यहाँ पे 0.7 ओम्स आ रही है और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके इस पॉइंट पे जहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये 1.6 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। ये देखें, जब मैं इसको कनेक्टर को मूव कराता हूँ 0.9 ओम्स, ये कभी ये देखिए ये तो ये इस कनेक्टर में ये प्रॉब्लम है कि इसके जो, क्योंकि ये कंट्रोल पैनल है, इसको बार बार प्रेस करते हैं तो कनेक्टर पे कभी लोड आता रहा है तो ये कनेक्टर हमारे जो है इसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो इसको भी हम इसकी सोल्डरिंग रिमूव करके नई सोल्डरिंग करेंगे। अभी मैंने ये कनेक्टर के सोल्डर रिमूव करने के लिए, ताकि इसकी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाए, तो मैंने इस पर सोल्डर लगा दिए है, ताकि जब हम हीट गन या काविया लगाएंगे तो इस पे जो अच्छी इसका थर्मल कंडक्टेंस जो है वो अच्छी हो जाए। अभी अगर आपके पास
डिसोल्डरिंग गन है तो इसको यूज़ कीजिए। डिसोल्डरिंग गन को यूज़ करके इसके कनेक्शन रिमूव कर लें। तो जितनी बैड सोल्डर है, जितनी क्रोडेड सोल्डर है, वो सारी यहाँ से सक हो जाएगी। शक्कर को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी आप इसका सोल्डर रिमूव कर सकते हो। इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इस तरह से आप सोल्डर रिमूव कर सकते हो सोल्डर शक्कर से, जो सबसे इजी और अप्रोचेबल है, हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो आप डिसोल्डरिंग विक यूज़ कीजिए। इसका ये होता है कि इसको एक साइड पे रखें, गरम करें काविये की मदद से और इसको ऐसे चलाते जाएं, तो ये जितना सोल्डर है ये सक करके अपने अंदर जज़ब कर लेगी और नतीजतन क्या होगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और हमारे जो कनेक्शन है वो साफ़ हो जाएंगे। अभी इस तरह मैं डिसोल्डरिंग गन को यूज़ करते हुए मैं इसके कनेक्टर के सारे जॉइंट्स जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। अभी मैंने ये कनेक्टर को रिमूव कर लिया है। अल्कोहल, मैंने इस बोर्ड से कनेक्टर को रिमूव करके अल्कोहल की मदद से सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हुए इसको क्लीन कर लिया है। क्लीनिंग के बाद कनेक्टर इंस्टॉल किया है। अभी इसकी सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे क्या वाकई वो रेजिस्टेंस इसकी स्टेबल है या नहीं है। कनेक्टर को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं हम कि कहीं कनेक्टर आपस में शॉर्ट तो नहीं है। चलें जी, ओके हो गया। अभी उसी पॉइंट पे जो रेड वायर थी जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस किलो ओम में भी जा रही थी उसको लगाते हैं। मल्टीमीटर को उसी तरह ओम पे रखेंगे और ये हमारा पॉइंट था। यहाँ पे भी देखें तो 0.9 ओम रेजिस्टेंस आई है। तो अभी मैं इस कनेक्टर को मूव करवाता हूँ। इस पे रखते हुए मैं अभी कनेक्टर को मूव करवाता हूँ। तो ये देखें रेजिस्टेंस हमारी स्टेबल हो चुकी है। पहले ये रेजिस्टेंस कनेक्टर के चेंज करने से अप डाउन हो रही थी। अभी मैं इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेक करता हूँ इसकी। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है ये ब्राउन वाला, ब्राउन ये आ गया, ब्राउन पॉइंट ये आ गया। पॉइंट 8। अभी कनेक्टर को हिलाते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था ये इस कनेक्टर की डिस्कनेक्शन थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।